परवेज़ इलाही साहब, आई नीड योर सपोर्ट, और उन्होंने मेहरबानी की, उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया, तो उस वजह से मैं यूनानिमसली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बन गया। कोलिशन गवर्नमेंट अब हमारी बनी है, इट इज़ इन डीप क्राइसिस, और उस क्राइसिस से निकालने के लिए हम सब सर जोड़कर बैठे। मुझे याद है 2008 में जब मैं इंतखाब जीता तो मेरी 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा थी। मुझे ज़रूरत नहीं थी कि मैं ऑपोजिशन से इमदाद मांगता, मगर उस वक्त वोट ऑफ कॉन्फिडेंस था। तो मैंने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से दरख्वास्त की, ग़ालिबन परवेज़ इलाही साहब थे, तो मैंने उनसे कहा कि मुल्क बहुत मुश्किलात में है, माशी बहरान भी है, और उसके साथ साथ आप ये देखेंगे कि लॉ वॉर ऑन टेररिज्म भी है, एक्सट्रीमिज़म भी है, मैं अकेला नहीं संभाल सकता, आई नीड योर सपोर्ट। और उन्होंने मेहरबानी की, उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया, तो उस वजह से मैं यूनानिमसली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बन गया। तो इसलिए ये जब मुश्किल हालात होते हैं फिर अपोजिशन और गवर्नमेंट को मिलकर काम करना चाहिए। और जैसे मैं बात सुन रहा हूँ, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पहले थी, अब चार्टर ऑफ इकोनॉमी होनी चाहिए, और चार्टर ऑफ इकोनॉमी ऐसी होनी चाहिए गवर्नमेंट से कम एंड गो, मगर इकोनॉमी जो है पाकिस्तान की वो स्ट्रेट लाइंस पे रहनी चाहिए। जो इस वक्त जो मसला है आवाम का वो है महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत। इससे निकलने के लिए हमें एक जामे पॉलिसी बनानी चाहिए, और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस बजट के अंदर इन इक़दामात के लिए, महंगाई के लिए, गुर्बत के लिए और बेरोज़गारी के लिए उनको ज़रूर इनको शामिल करना चाहिए ताकि इनका फ़ायदा हो सके। मैं इन हालात में जो हुकूमत ने जो पे एंड पेंशन में इजाफा किया है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, ये बहुत अच्छी, और जो मिनिमम वेज रेट्स हैं वो 32,000 है, इसको भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और जो 950 बिलियन इन्होंने डेवलपमेंट के लिए जो बजट रखा है, तो यही होगा पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, पहले तो यही था। तो उसलिए मैं चाहूँगा कि उसमें रीजनल जो एरियाज़ हैं, लाइक स्पेशली बलूचिस्तान, सिंध और जनूबी पंजाब जो पसमानदा हैं, उनका ज़रूर ख्याल रखा जाए, उसका रीजनल बैलेंस होना चाहिए। और अभी याद होगा आपको जो लास्ट टाइम फ्लड्स आए थे सिंध में, उसकी आज तक पेमेंट पूरी नहीं हुई। तो इसलिए जब रीजनल बैलेंस रखा जाएगा तो वो कवर हो जाएगा। इसी ही तरीके से 2008 में और 2012 का जब हमने काम शुरू किया, वो था कि जो जनूबी पंजाब का शेयर था दैट वाज 33%। तो 33% फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कि जनूबी पंजाब को 33% मिलता रहा फॉर 4 years। और इसी ही तरीके से BISP प्रोग्राम जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा के नाम पर था, उसको बहुत कामयाबी के साथ हमने उसको इनिशिएट किया। और उस वक्त जब आप सार्क कंट्रीज़ में जाते थे तो बहुत से हेड ऑफ द गवर्नमेंट्स एंड हेड ऑफ द स्टेट्स हमसे उस पर ब्रीफिंग लेते थे, आप बताएं कि ये प्रोग्राम कैसे आपने ईजाद किया और कैसे लोगों पे इम्पेक्ट हो रहा है। कुछ लोगों का ख्याल है, कुछ स्पीचेस भी थी, ये तो आप बेगर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मैं उनसे इत्तफाक नहीं करता। इसलिए बेगर्स प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, इस पे एक तो जो लोग हैं जो नीडी हैं, एक तो उनको फ़ायदा हो रहा है, और दूसरा उसके अंदर और भी प्रोग्राम्स हैं
جس پہ ہر فیملی میں سے ایک بچے کو جاب بھی ملے گا اور تاکہ وہ پرماننٹ اپنی فیملی کا بوجھ اٹھا سکے گا. تو اس لیے اس پہ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا اور اس میں بہت ساری باتیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں. تو اس سے ہٹ کر جو مگر وہ اس سے 9 ملین اب جو 400 بلین رکھا گیا لوکیشن اس سے 9 ملین پیپل مستفید ہوں گے. یہ بھی ایک اچھا پروگرام ہے, اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. ایس ایم ایز, ووکیشنل ایجوکیشن, ووکیشنل ٹریننگ, سولرائزیشن آف ٹیوب ویلس, سبسڈیز فار دا یوز آف فرٹیلائزر اور 2.25 ٹریلین جو ایگریکلچر سیکٹر میں لونز کیا حد میں بھی رکھا گیا ہے. دیٹس آلسو اے گڈ پوائنٹ, وہ بھی بہت اچھی بات ہے. تو سی پیک واز اگنورڈ ان دا پریویس گورنمنٹ. اب سی پیک جو ہے اس کو فل سوئنگ میں اب ہم اس کو چلا رہے ہیں اور اس سے بہت فائدہ ہوگا اور بہت ملک کو اس کا ایک ہمیں اور بھی بہتر ریلیشن شپ ود آر ویری گڈ فرینڈ چائنا کے ساتھ ہمیں میسر آئیں گے. تو اس کہتے ہیں کہ آل پالیٹکس از دا لوکل پالیٹکس. تو لوکل پالیٹکس کے حوالہ سے سی پیک کی مد میں سے ایک انڈسٹریل زون وہاں ہونا چاہیے اور ہمارے پاس 1000 ایکڑ زمین ملتان میں جلال پور پیر والا میں موجود ہے. اور کیڈٹ کالج کے لیے آلریڈی لاسٹ ٹائم ہم نے اس کے لیے بہت کثیر رقم سے اس کی زمین لے چکے تھے. تو کیڈٹ کالج کو وہاں مکمل ہونا چاہیے. اور اس سے ہٹ کے جو ہمارے ریلیشنز ہیں جو ریلیشنز ود چائنا کو ہمیں اور مزید ڈیپن کرنا چاہیے. اسلامک بلاک وہ اب سالڈ پارٹنر ہے پاکستان کا. سعودی عربیہ اور یو اے ای اور سیریا بھی ان کی انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہم اس سے زیادہ بینیفٹ ہم لے سکتے ہیں. انویسٹمنٹ جو ہے ان انرجی پروجیکٹس فرام بوتھ سعودی عربیہ اینڈ ایران اس کو ہمیں زیادہ مؤثر طریقے سے آگے لے کر چلنا چاہیے. جو ریوائول ہوا ہے انہینسڈ ریفائنری کیپیسٹی اینڈ ریوائول آف ایران پاک پائپ لائن جو گیس ہے اس کو بھی ہمیں فاسٹ ٹریک پہ آگے لے کر چلنا چاہیے.